हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? क्या मैं हसन से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। हसन, मैं उमर बात कर रहा हूँ वालेकुम रेडियो सलाम। हल्दी से। लाइक इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव योर फ्यू मिनट्स? जस्ट फ्यू मिनट्स। हाँ, बोलो भाई। हाँ हाँ। हसन, एक्चुअली कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने एक वॉइस नोट भेजी थी। एक्चुअली किसी ने गाना गा के भेजे थे वो। अच्छा। ट्रस्ट में मुझे आवाज़ इतनी पसंद आई वो बंदे की, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था वो नंबर ढूंढने का कि वो नंबर है किसका। तो फाइनली पता चला वो आपका नंबर है और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। और मैं आपको अरे ये मजाक बताना कर रहे हैं क्या चाहूँगा। भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल सीरियसली यकीन मानो आप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब से वो गाना सुना हूँ आपकी आवाज़ में, से मैं आपका फ़ैन बन गया। मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई। अरे मेरे को तो ऐसा दिख रहा, मजाक कर रहा था दिख रहा भाई आप मेरे अरे साथ। नहीं, सीरियसली, क्या आपको इससे पहले किसी और ने नहीं बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है? नहीं, बहुत जने बोले मेरे को। हमारे बचपन में हमारे अम्मी भी बोलते थे हाँ। कि बेटा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा गाते, तुम नाता वाता गाओ उसमें जलसों में, उसमें बोल के बोलते थे। हाँ। जाता था। बाद में स्कूल में उसमें गाने वाने भी गा लेते थे अपन जबरदस्त। ग्रेट। पूरे जने थालियां वालियां भी मारते थे समझो। मगर अब भी मालूम हुआ, जरा अपन मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बैठ के जरा बना दिए थे वो गाना, तो ग्रुप में भेज लिए समझो दोस्त के साथ बैठ के। तो अब मालूम हो आपने फैन आना बन गए बोल के नहीं, आप भी फोन कर रहे हैं तो। सीरियसली मैं आपका फ़ैन हो गया आपकी आवाज़ सुनने के बाद। आपका गाना मुझे बहुत पसंद आया। आपका गाना अरे नहीं, आपकी शुक्रिया आवाज़ शुक्रिया ज़्यादा भाई। पसंद आई मुझे। मजाक तो नहीं कर रहे ना भाई? नहीं, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे, अगर आपके पास टाइम है, तो क्या जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी जी, बोलिए भाई। रिक्वेस्ट क्या, आप फैन लोगों के ऐसे जान दे देंगे अपन। ओके। हसन, आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं? मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बस 2 लाइन। श्योर 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 श्योर। तो कौन सा सुनना चाह रहे हैं भाई आप? आपको जो पसंद है, आप जो ठीक से गा सकते हैं वो गाइए। देखो भाई, अपने को तो इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है, अपन इंग्लिश सॉन्ग ही गाते हैं। नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश गाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आपकी फरमाइश पे सॉन्ग में गा देता हूँ। Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There is something missing in my heart. सॉरी भाई, जरा गला साफ नहीं है मेरा, आज के वास्ते इतना काफी है। नहीं इंशाल्लाह आपको मैं पूरा गाना सुनाता हूँ। नहीं, मुश्किल नहीं। आप, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए गाना गाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। हसन भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे लिए। जी ये आप गाना गाए ना, ये इंग्लिश था। मतलब मेरी इंग्लिश ना उतनी खास नहीं है, मेरे को मतलब समझ नहीं है। अगर आप प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट कर सकते क्या? देखो, इसका मतलब क्या है, पहली लाइन जो है, शो मी द मीनिंग ऑफ बीइंग लोनली, मतलब कि मेरे को समझाओ मैं अकेला क्यों हूँ। अच्छा। ठीक है। और दूसरी लाइन है, इज दिस द फीलिंग आई नीड टू वॉक विद, मतलब क्या यही एहसास है जिसको लेके मैं चलता रहूं। और उसकी तीसरी लाइन है, टेल मी व्हाई आई कांट बी देयर वेयर यू आर, इसका मतलब है क्या, मुझे बताओ आप कि मैं वहां क्यों नहीं जहां आप है। क्या है ना उमर भाई, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती होंगी, बल्कि आती होंगी आपको इंग्लिश, मगर क्या है मालूम, ये इंग्लिश गाने जल्दी समझ में नहीं आते भाई। हाँ। तो इसको मैं समझने के वास्ते क्या करता हूँ मालूम, इसको मैं सुन के इसके लिरिक्स इंटरनेट से निकालता हूँ। अच्छा। निकाल के इसको इतना पढ़ता हूँ, इतना बाय हार्ट याद करता हूँ, इतना समझता हूँ कि उसके बाद में मेरे को वो फीलिंग्स आते, समझ में आता वो सॉन्ग। तो जब मैं गाता हूँ, तो जब आती वो ट्यून, वो एहसास आता समझो गाने के अंदर, समझ में आती है। अच्छा हसन भाई, एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा, बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपके लिए। जी जी, बोले बोले भाई, फैन के वास्ते जान हाजिर है, बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए बात क्या वो, आप कभी हम नमाज में देखो खुल का सूरा पढ़ते, कुल वल्लाहु अहद, तो ये तो आपको याद होगा ना? अब ये एक पढ़ सकते हैं एक बार प्लीज आपकी आवाज में? जी हाँ, पढ़िए ना प्लीज। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह। हसन भाई, वो मेरे को मतलब जैसे मेरे को मेरी इंग्लिश भी उतनी खास नहीं है, तो मेरे को अरबिक में मतलब समझने नहीं आती। हसन भाई, आप इसका ट्रांसलेट बता सकते हैं प्लीज? इसका ट्रांसलेट नहीं मालूम भाई। नहीं मतलब ये तो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, आप काफ़ी टाइम पढ़ते होंगे छोटा सा सूरा, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कुल का सूरा नमाज में, आप भी पढ़ते होंगे। जी हाँ, मगर
नहीं मालूम भाई, अपने को कैसा मालूम होगा? अपन इंडिया में रहते, सऊदी वालों को आती है अरबिक, सऊदी वाले और दुबई वाले, अपने को क्या मालूम? यही तो प्रॉब्लम है ना हसन, हमको अरबिक नहीं आती। जब कोई पूछते हमसे अरबिक तो हम सीधा बोल देते हैं कि हम सऊदी में थोड़ी ना पैदा हुए जो हमको अरबिक आए। मगर हमको इंग्लिश भी नहीं आती थी, हम थोड़ी ना यूएस में पैदा हुए जो हमको इंग्लिश आए। मगर हमको पसंद है, हम चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे, इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। मगर हमको अरबिक पसंद नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अरबिक सीखो, मगर एटलीस्ट जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं हमको इतना तो पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो प्लीज़, अगर मेरी बात का आपको बुरा लग रहा तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, मगर हसन बात सोचने वाली है ना। हमको पता ही नहीं, हम जो इबादत करते हैं हमको पता ही नहीं हम क्या इबादत कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, क्या दे रहे हैं हम अल्लाह को, हमको पता ही नहीं है बात। देखो प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानो। हसन कुछ टाइम पहले की बात है, अजान होती रहती थी, मेरे को सुने आता था अजान हो रही, मगर मैं ना बेशर्मों की तरह घर में बैठा होता था। मैं ना टीवी देखते रहता था या फ़ोन में बिज़ी होता था। मैं अवॉइड करता था अजान हो रही, मैं सुनता ही नहीं था। मम्मी बोलते थे मेरे को कि बेटा नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ चले जाओ। मैं वो भी अवॉइड कर देता था, मैं सुनता ही नहीं था। मगर कभी कभी ना मम्मी मेरे पास में आके बोलते थे कि बेटा जब भी अजान सुनेंगे ना तो नमाज़ के लिए फ़ौरन चले जाओ। अल्लाह बहुत खुश होता है ये आदत से, अल्लाह को बहुत अच्छा लगता। और जब आप अपने दिल से सारे अपने काम छोड़ के, सब आप जितनी भी मसरूफियात है सब छोड़ के नमाज़ के लिए जाते ना, तो अल्लाह ताला इतना खुश हो जाता, सारे ख़जाने के दरवाजे खोल देता, बोलता बंदे लूट ले, जितना चाहिए उतना लूट ले। तो मम्मी की बातें सुन के मैं चले जाता था नमाज़ को। कुछ दिन पहले हसन मैं रात में सोने वाला था, मेरे दिमाग में ये बात आई कि अल्लाह ताला इतना खुश हो जाता बंदे से, मैं नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला इतना खुश हो रहा है मुझसे, ख़जाने के दरवाजे खोल दे रहा है और बोल रहा है कि लूट ले बंदे, जितना चाहिए उतना लूट ले। मैं बोला कि यार मैं ऐसा क्या पढ़ रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला इतना खुश हो जा रहे हैं, इतना सब दे दे रहे हैं मेरे को। तो मैं बोला ये तो पता लगाना पड़ेगा। देखो बेशक मैं बेशर्म हूँ, मैं इतने साल से कभी मैं ये सोचा नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ जाके नमाज में, मेरे पढ़ने से अल्लाह का क्या फ़ायदा है जो अल्लाह ताला इतना दे रहा है मुझे, बेशुमार 3 टाइम का खाना, खुशियाँ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ऐसा क्या पढ़ रहा हूँ जो अल्लाह ताला इतना खुश है मुझसे, मेरे दिमाग में कभी बात नहीं आई। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे शायद जो नमाज़ पढ़ते मगर उनको पता नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो तभी मैं क्या करा, मैं कोई बड़ा काम नहीं किया। जैसे कि आप लिरिक्स निकाल के उसको याद करें, इतना उसको समझे, उसको फील में गा रहे आप, इतनी मेहनत करें, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे को जो सूरे में कोई याद थे वो सूरों का नाम लिखा, उसके आगे लिखा गूगल में सूरों का नाम लिखा और उसके आगे लिखा विद उर्दू ट्रांसलेशन। ट्रस्ट में हसन जितने भी सूरे मुझे याद थे ना, मैं सबका ट्रांसलेट सुना। कोई सूरे में एक ऐसा अल्फाज नहीं था जिसके पढ़ने से अल्लाह का फ़ायदा हो। वैसे हम होते कौन जो अल्लाह का फ़ायदा करे? अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के पास तो सैकड़ों फरिश्ते हैं, हम होते कौन? फिर भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि अल्लाह ताला मुझसे इतना क्यों खुश हो रहा है, ऐसा क्या पढ़ रहा मैं जाके मस्जिद में जिसका मतलब मेरे को पता ही नहीं है। मैं सिर्फ गधों की तरह सर झुका के नमाज़ पढ़ के वापस आ जा रहा हूँ, फिर घर में बैठ जा रहा, जो अपना काम है उसमें बिजी हो जा रहा हूँ। फिर भी अल्लाह ताला मुझसे इतना खुश है कि 3 टाइम खाना दे रहा है, अच्छी सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ परफेक्ट चल रहा। आपको पता है अल्लाह क्यों खुश हो रहा है? हमारा अल्लाह, हमारा रब सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए खुश हो रहा है। मैं सुना था अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। हम नमाज में जो पढ़ते सिर्फ उसमें हमारा फ़ायदा है। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे बात करना है, हर चीज़, हर बीमारी का इलाज, हर चीज़ का इलाज है। जो हम पढ़ते हैं सिर्फ हमारे लिए पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमारे फ़ायदे के लिए इतना खुश होता है कि करोड़ों इतने हमको सवाब मिलते हैं जित हम कभी गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ख़जानों के देख खोल दे रहा, ख़जानों के दरवाजे खोल दे रहा हमारे लिए कि लूट ले। देखो अल्लाह कितना रहीम है। अगर हम कभी ये चीज़ सोचे, कभी मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या पढ़ता हूँ जो अल्लाह ताला खुश हो रहा था। व्हाट्सएप पे मैं आपकी आवाज़ सुना, मैं वो गाना सुन के समझ गया कि आप ये गाना याद करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको कॉल किया, आपसे बात करना चाहा। हसन प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ उमर भाई, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, आप मेरे आँख खोल दिए। नहीं करता हूँ मैं आपसे ये सॉन्ग वॉन्ग छोड़ देता हूँ मैं इंशाल्लाह। मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानो हसन, अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, बट मैं आपका गाना अच्छा काम, मैं गलत रास्ते पे चल गया था, बहुत अच्छा काम करे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मैं आज से ये सब छोड़ देता हूँ और जितने भी सूरे मेरे को याद है उसके मैं ट्रांसलेशन गूगल से निकालूंगा। इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और जितने सूरे मेरे को याद नहीं है वो भी मैं इंशाल्लाह आज से
पढ़ना शुरू करूंगा, याद करना शुरू करूंगा। जितनी मेहनत में बेकार चीजों पे आज तक करा, उससे ज्यादा मेहनत में इस चीज पे करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और भी जो लोग मेरी तरह हैं जिनको नहीं पता कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका ट्रांसलेट नहीं पता, तो प्लीज़ एक बार सुनिए। जब हम नमाज़ पढ़ते, मेरे को पता है काफ़ी लोग के दिमाग ना ध्यान यहाँ वहाँ जाते होंगे, ऑफिस में, काम में, जो हम बिज़ी रहते हैं वो हमारा दिमाग 100% डाइवर्ट होता है, बहुत सारे लोग का होता है। अगर हमको इसका तर्जुमा पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा हमको मालूम रहेगा ना, तो शायद बहुत हेल्प हो जाएंगी कि नमाज़ हमारी बहुत अच्छे से गुजरे।